राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। इमेजिन कीजिए कि आपके दो दोस्त हैं मुंबई शहर में। एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। ठीक है, सेम जॉब करते हैं, सेम वर्किंग टाइम है उनका और सेम ही सैलरी मिलती है, सेम इकोनॉमिक कंडीशन है, सेम प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, किसी कारणवश आप उनसे 10 साल नहीं मिल पाए। 10 साल बाद आप उनके घर पे जाते हैं और देखते हैं कि जो सोहन है उसकी कंडीशन वही 10 साल पहले वाली है। ना ही उसने कोई वेल्थ क्रिएट करी है, ना सैलरी में इंक्रीमेंट आया है, सेम जॉब कर रहा है और वही घसी पिटी जिंदगी जी रहा है। जो टेंशन पहले 10 साल पहले माथे पे थी आज वो बरकरार है। ना फैमिली की कंडीशन भी उसकी वैसे ही है। आज जब बात करते हैं मोहन के ऊपर, भाई साहब मोहन ने तो जॉब ही चेंज कर ली, अपनी बढ़िया जॉब करने लगा, सैलरी बढ़ गई, वेल्थ क्रिएट कर ली, गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, फैमिली की कंडीशन देखो भाई साहब टिप टॉप है बिल्कुल। अभी बताओ कि मोहन ने ऐसा क्या कर लिया कि भाई साहब वो इतना बढ़िया हो गया और सोहन बेचारा वैसा ही रह गया। कुछ अनफेयर एडवांटेज था क्या मोहन के पास? नहीं था ना। ऐसा तो नहीं भाई साहब उसको लक मक काम कर गया हो, नहीं। उसके पास बस एक चीज थी, वो है माइंडसेट, थिंकिंग, रिच थिंकिंग। देखो यार, हम सबको बचपन से क्या सिखाया जाता है कि अगर अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है तो पैसे बचाने पे ध्यान दो। अगर तुम पैसे बचाओगे तो अमीर बन जाओगे। ये जो चीज है अबाउट सेविंग्स मनी इज इक्वल्स टू बिकमिंग रिच इज अ ट्रैप। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दो चीजों का डिफरेंस बताएंगे, जिसे इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं स्कैसिटी थिंकिंग वर्सेस अबंडेंस थिंकिंग। अगर सरल भाषा में कहें तो पुअर थिंकिंग वर्सेस रिच थिंकिंग। अगर एक लाइन में कहें तो एक माइंडसेट जो टोटली फोकस करता है श्रिंकिंग के ऊपर और अदर वन इज फोकसिंग ऑन टोटली ऑन ग्रोइंग। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। द डिफेंस ओनली ट्रैप। सबसे पहले बात करते हैं पुअर थिंकिंग वाले लोगों के ऊपर। अब देखो, पुअर थिंकिंग का आपके बैंक अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ है तो भी आप पुअर थिंकिंग वाले हो सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख हैं तो भी आप रिच थिंकिंग वाले हो सकते हैं। देखो यार, जो ऐसे पुअर थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, वो एक ऑपरेट्स करते हैं किसके ऊपर? डिफेंस स्ट्रेटजी के ऊपर। मतलब वो पूरी की पूरी दुनिया को स्कैसिटी की नज़र से देखते हैं। मतलब दुनिया में बहुत कम रिसोर्सेज हैं, तो जितना हम बटोर के अपने पास रख सकें उतना बढ़िया। तो जैसे ही लोगों को अपनी कंडीशन बढ़िया करनी होती है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना होता है, तो सबसे पहले इनके मन में एक ख्याल आता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को कम कैसे करें, किस तरीके से हम यहाँ 5 रुपये बचा लें, यहाँ 10 रुपये बचा लें, ये कर लें, वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं भाई साहब, बिजली बचाते हैं, ठीक है, ऑटो का खर्चा बचा लेते हैं, यहाँ घूमने नहीं जाते हैं, जिंदगी को कम से कम एंजॉय तरीके से जीते हैं। भाई साहब सिंपल लाइफ होगी तो कम खर्चे होंगे। इस पे आप हमें सब गलत मत समझिएगा, लेकिन एक बात आप सभी जानते होंगे अच्छे से कि रियलिटी है कि अगर हमें जिंदगी जीनी है तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। वो आएगा कैसे? पैसों से आएगा। जब पैसे खर्च करेंगे तब ये सारी की सारी चीजें आएंगी। तो एक बात यहाँ पर सीखने को मिली कि अगर हमें जिंदगी जीनी है तो खर्चे जीरो नहीं होने वाले, तो खर्चे कम करके तो हम अमीर बनने से रहे। देखो, इससे होता क्या है कि जब अपनी जिंदगी में इस पे ध्यान देते हो कि भाई साहब हम बल्ब बंद करके 5 रुपये बचा ले रहे हैं, यहाँ ऑटो ना लेके 50 रुपये बचा ले रहा है, आप अपनी जिंदगी को बहुत ही छोटे लेंस से देखना चालू कर देते हो। अब अपनी जिंदगी को सर्वाइवल तरीके से जीने लगते हो, ना कि ग्रोथ के नजरिए से। क्योंकि जिंदगी का मतलब बस इतना थोड़ी है कि भाई साहब आप एक रोटी कमाओ, एक रोटी खा लो फिर जाके सो जाओ। इतना छोटा मतलब नहीं है जिंदगी का। भगवान ने हमें जिंदगी दी है अच्छे कार्य करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। बस आप ऐसा समझते हो जिंदगी को कि भाई साहब हम थोड़े बहुत पैसे बचा ले रहे हैं और थोड़ा बहुत खा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम ले रहे हैं, हो गई जिंदगी। जिंदगी का जो मतलब है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। कभी और एक्सप्लेन करेंगे हम आप सभी को, लेकिन एक रियलिटी बता दें, जो लोग अपनी जिंदगी को इतनी छोटी नजरिए से देखते हैं ना, बड़ी दया आती है आप सभी पे। बिकॉज हर एक इंसान को अपनी जिंदगी को फुल लेवल पे देने की जरूरत है, पूरी तरीके से एंजॉय करने की, पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने की। लेकिन जो ये पुअर थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, उनकी सोच ही है जो उनकी जिंदगी को, उनकी दुनिया को इतना छोटा रखती है। ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। देखिए, अब बात करते हैं रिच थिंकिंग वाले लोगों के ऊपर। ऐसी बात नहीं है जो रिच थिंकिंग वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ में एक्सपेंसेस पे कोई भी ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल देते हैं। जो एक्सपेंसेस उनका फालतू का खर्चा कराते हैं, जो उनके बैड एडिक्शंस हैं, जो भी चीज़ पैसा बर्बाद कराती है, उन पर ज़रूर वो ध्यान देते हैं, उनको कट आउट ज़रूर करते हैं। लेकिन कभी वो अपने कंफर्ट को, अपने एंजॉयमेंट को कम ना करते। ज़िंदगी को जीने का जो तरीका है उसको बिल्कुल टॉप लेवल रखते हैं। वैसे ज़िंदगी को अगर जी रहे हैं तो खुशी से जिए, ना कि किसी परेशानी से। मान के चलो कोई रिच थिंकिंग वाला आदमी है, उसके जीवन में फाइनेंशियली कोई कंडीशन आ गई, कोई हालत हो गई उसकी। अब देखो, टेम्पररी वो ज़रूर पैसे बचाएगा, वो ऑटो यूज़ नहीं करेगा, वो बिजली का बिल बचाएगा, वो किसी ना किसी तरीके से पैसे बचाएगा। लेकिन उसका जो ध्यान है ना, वो पैसे बचाने से ज़्यादा इस पे रहेगा कि हम अपनी इनकम को किस तरीके से एक्सपेंड कर लें कि भाई साहब हमारे कंफर्ट को, हमारी फैमिली को किसी ना किसी तरीके से परेशानी बिल्कुल ना हो। हम ऐसी कौन सी स्किल सीखें, ऐसा कौन सा काम करें, किस तरीके से अपनी इनकम बढ़वाएं, ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ कर लें
अपनी वैल्यू क्रिएशन को बढ़ाएं, किस तरीके से हमारी इनकम बढ़ जाए, बस इस पे ध्यान दे रहा। वो इस पे ध्यान नहीं दे रहा कि भाई साहब हम अभी एक बल्ब बंद कर रहे थे, अब कल कंडीशन बुरी हो जाएगी तो 2 बल्ब बंद कर लेंगे, अभी कुछ टाइम ऑटो यूज़ कर रहे थे वो भी बंद कर देंगे, यहाँ खाना खाने जा रहे थे यहाँ खाना खाना बंद कर देंगे। ये थोड़ी करना, हमें ये करना कि हम अपनी इनकम ही बढ़ा ले रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि भाई साहब अगर चद्दर में आप ओढ़े हो, अगर चद्दर छोटी है तो अपने कम पाँव जो है वो कम फैलाओ। ऐसा थोड़ी करना, हमें अपनी चद्दर ही बड़ी कर लेनी। कहावत शायद आपने गलत बोल दी, लेकिन मतलब वही है कि हमें पाँव कम नहीं फैलाने, हमें अपने चद्दरी को बड़ा कर देना। यही चीज़ तो होती है रिस्क टेकिंग वाले लोगों में। अब ये देखो किस तरीके से आपकी लाइफ को बढ़िया करती है। पहले तो आपको मेहनत में लगाती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाती है। जो लोग पुअर थिंकिंग वाले होते हैं ना, वो रिस्क से डरते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन जो डैशिंग लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप के लोग होते हैं, जिनको हर एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, वो होते हैं रिस्क थिंकिंग वाले। वो सिर्फ पैसा कमाने वाला रिस्क थिंकिंग नहीं, वो रिस्क थिंकिंग इस तरीके का होता है कि वैसे लाइफ के कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर ये चीज़ सिचुएशन आ गई है, कोई नया काम सीखो, काम करने से घबराओ नहीं। जो रिस्क थिंकिंग पुअर थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, वो हल्के से कामचोर होते हैं। जो रिस्क थिंकिंग वाले होते हैं वो मेहनत करना जानते हैं, कंसिस्टेंसी जानते हैं, डिसिप्लिन जानते हैं, उनके जीवन में अनुशासन रहता है, तभी तो मेहनत कर पा रहे इतना सारा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई साहब आप अपने जीवन में एक्सपेंसेस को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इनकम को कहीं भी ले जा सकते हो। इनकम को बढ़ाते बढ़ाते अंबानी भी बन सकते हो, अडानी भी बन सकते हो, और लेकिन एक्सपेंसेस को आप जीरो नहीं कर सकते। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में एक्सपेंसेस पे ध्यान नहीं देना कि भाई साहब हम किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कम करें, क्योंकि एक्सपेंसेस की एक लिमिट है, इतना ही तक कम हो सकता है, जीरो पे तो जा नहीं सकता। लेकिन इनकम बढ़ाने पे जब हम ध्यान देते हैं तो इनकम की कोई लिमिट है नहीं। अब 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 15 लाख कमाओ, कोई लिमिट तो है नहीं, बस जाते जाओ। जितना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, जितना ज़्यादा स्किलफुल होगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, आपका जो चद्दर था वो बड़ा हो जाएगा। फैलाओ जितने पैर फैलाने। अब ये समझते हैं कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा ये बात ध्यान रखिए कि हमारे पास 2 वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो है हमारा अटेंशन और हमारा टाइम। मान के चलो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 24 घंटे हैं, एक बच्चे के पास 24 घंटे हैं। अब क्या है, जो एक बच्चा है वो 24 घंटे में से अपने 3-4 घंटे किस में खर्च कर रहा है। भाई साहब वो रिसर्च करता है कि किस तरीके से हम पैसे बचा लें अपने, किस तरीके से ऑटो में ना बैठ के पैदल चल के चले जा रहा है, बिजली बचा ले रहा है, थोड़ी सी थोड़ा पानी बचा ले रहा है, ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ें सर्च करता है। ये तो देखो यार सभी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन इस पर ये बच्चा क्या कर रहा है कि ये बच्चा ये इसमें लगाया कि भाई साहब हमारे पैसे बच जाएँ, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी ज़िंदगी को जो एंजॉयमेंट लेवल है उसको कम करते जा रहे हैं, अपनी खुशियों को दबाते जा रहे हैं। अब बचा के हमने 5,000 रुपए बचा लिए, अब इससे आप क्या कर लोगे? कोई फायदा हुआ? जब जिंदगी की पूरी पूरी खुशियां आपने किस में लगा दी? इस 5,000 में। क्या खरीद लोगे इस 5,000 से? अब देखो बी बच्चा क्या कर रहा है, अब बी बच्चा अपने 3-4 घंटे कहाँ लगा रहा है? इसमें लगा रहा है कि भाई साहब हम ऐसी कौन सी चीज़ सीख लें कि जो हमारी 15,000 की ये तनख्वाह है इसको बढ़ा के हम 30 ले जाएं, 45 ले जाएं, क्योंकि दुनिया में काम है। ऐसा मत कहना कि ज़िंदगी में काम नहीं है, दुनिया भर का काम है, बस थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। अब मेहनत करोगे तो कंपटीशन में आगे भी निकल सकते। तो वो बच्चा क्या करता है कि भाई साहब वो कोई स्किल सीखता है, कोई काम सीखता है, कोई सेकेंडरी इनकम जनरेट करता है। इससे क्या होता है कि उसकी लाइफ ओवरऑल बढ़िया होता है, ना उसे दुनिया भर का संकोच करना पड़ता है कि भाई साहब ये हम बटन खोले रखे हैं, ये कर लें, बढ़िया गाड़ी से जा रहे हैं, बढ़िया घूमने, ये कर ले, जो खाना है वो खा ले रहा है, जो पहनना है वो पहन ले रहा है, दुनिया भर की चीज़ें वो कर सकता, ना उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही और ना ही कोई दिक्कत हो रही है उसे, बढ़िया वो काम कर रहा है। अब देखो एक बात हम आप सभी को पर्सनली बताएं, जिंदगी में अगर वेल्दी बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, स्टेबल बनना है, तो इस पे ध्यान दो कि आप किस तरीके से अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ना कि इस पे कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो। इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो हमें अभी हाल कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस चीज़ को चुनोगे, ए बच्चे वाली चीज़ को या बी बच्चे वाली चीज़ को। अब बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़रा उसको समझ लें, द वैल्यू मैट्रिक वर्सेस द कॉस्ट मैट्रिक। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए मान के चलो हमें एक फ़ोन लेना है नया कंटेंट क्रिएशन के लिए, अपने काम के लिए। हम अपने पापा को लेकर दुकान पे जाते हैं फ़ोन वाले की, फ़ोन वाला हमें एक फ़ोन दिखाता है, ठीक है। मान के लो उस फ़ोन की कीमत है 25,000। अगर हमारा दिमाग रिस्क थिंकिंग वाला होता, वो क्या सोचता कि देखो यार 25,000 का फ़ोन है, काहे को ले हम ये फ़ोन, फालतू में क्यों पापा को परेशान करें, पैसे हम कुछ कमाते ही नहीं यूट्यूब से, हमारे पास एक फ़ोन तो है ना भाई साहब, यार है तो वीडियो बन तो जाती है ना यार, क्या दिक्कत है यार, सारे यूट्यूबर्स ने पहले छोटे फ़ोन से ये तो चालू किया था, कोई बात नहीं, चलो चला ले रहा है, नहीं रहने दो पापा, मत दिलाओ फ़ोन, रहने दो अंकल, रख लो आप फ़ोन। और बाई चांस अगर हम रिस्क थिंकिंग वाला दिमाग लगाते, हम जाते 25,000, हमारे पास पापा हैं, मतलब पापा तो फ़ोन दिलाने के लिए रेडी हैं, हम हाल के हाल हाँ कर देते
क्यों कर देते? बिकॉज हम प्रेजेंट कंडीशन ना देखते कि भाई साहब हम इनकम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, हम ये देखते कि हम इस चीज़ से कर क्या सकते हैं। ये जो नया फ़ोन हम ले रहे हैं इससे वीडियो क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है ना? कितनी ज़्यादा जैसी वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोज़ बना पाएंगे, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा होगा, कैमरा अच्छा होगा, बस जैसी ज़्यादा वीडियो बनेंगे ऑडियंस तक ज़्यादा पहुँचेगी, ऑडियंस को जब ये वीडियोज़ पसंद आएंगे तो क्या होगा, हमारा नाम होगा, फेम मिलेगा, लोगों जो हम बताना चाह रहे थे हमारी बात लोगों तक पहुँचेगी और इनकम भी जनरेट होगी, सारा का सारा काम हो गया ना। लेकिन अगर इस चीज़ का हम दिमाग ना लगाते, रिस्क थिंकिंग पुअर थिंकिंग वाला रखते तो क्या होता, नहीं लेते ना फ़ोन, लेकिन रिस्क थिंकिंग वाला लिया तो फ़ोन हमने ले लिया। सेम चीज़ तो हम सभी को करनी है, हम सभी को प्रेजेंट पे कॉस्ट नहीं देखनी है। जब भी कोई चीज़ खरीदने जाएँ, कोई भी काम की, तो जब काम वाली चीज़ हम खरीदने जाएँ तो ये देखें कि भाई साहब इसकी कॉस्ट ना देख के वैल्यू देखें। मान के चलो हमें एक आईफोन लेना है, ठीक है। अब कुछ लोग आईफोन को कोसते बहुत जाने कि भाई साहब, कुछ लोग स्टार मारने के लिए फ़ोन लेते। अब वो चीज़ तो गलत है भाई साहब, तुम स्टार मारने के लिए फ़ोन ले रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहा है, वो तो तुम्हारे लिए गलत है। लेकिन अगर कोई काम के लिए आईफोन ले रहा है तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना, बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है कि? यही तो हम सभी को सीखना है कि हमें कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना है। जब काम की बात आ जाए ना, जब काम वाली कोई चीज़ हो जाए तो प्लीज़ ध्यान दीजिए वैल्यू पे। जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उससे हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट को मत देखिए कि भाई साहब 25,000 लग गया, अब क्या होगा इन 25,000 का। अब ये देखिए कि जो 25,000 हमने लगाए हैं इससे हम कमा कितना सकते हैं। ये भी एक सोच होती है रिस्क थिंकिंग वाले लोगों की। एट लास्ट अब बात करते हैं किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट, आप सभी को आपके इंटरनल वॉइस को चेंज करना है। जब भी आप किसी चीज़ को देखो, अगर आपको वो चीज़ पसंद है, अगर आप उसे खरीदना चाहते हो, ज़िंदगी में ये मत कहना कि भाई साहब ये चीज़ हम खरीद नहीं सकते, बड़े लाचार हैं, अब क्या ही होगा, हमारे जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं है। अब आपको ये कहना है कि अब ये चीज़ हमने देख ली, अब ये गाड़ी में पसंद आ गई, अब हम जीवन में ऐसा कौन सा काम करें, कितनी मेहनत करें, ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा काम सीखें जिससे हम ये गाड़ी खरीद लें 1-2 साल के अंदर। बस यही सोच रखनी है। जैसे ये सोच रखोगे आपको क्या मिलेगा, आंसर। लोग पता है आप पूछते नहीं है दिमाग से इतना भी नहीं पूछते कि भाई साहब कोई है कोई काम करने के लिए। ज़रा सोचो, जब दिमाग की शक्ति यूज़ होगी ना तो वो आपको आइडियाज़ देगा कि तुम देखो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हो। पूछो तो कम से कम दिमाग से, तब तो वो आपको आंसर देगा। सेकंड, प्रोटेक्ट योर क्रिएटिव एनर्जी। देखो, अगर आप जिंदगी में पूरा का पूरा दिमाग इसी में झोंक दे रहे हो कि भाई साहब जिंदगी के 5,000 रुपये हम कैसे बचा लें, इससे आपका पूरा का पूरा दिमाग ही सड़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि अगर दिमाग आप खर्च कर ही रहे हो तो जरा इस पे दे लो कि भाई साहब हम कोई सी स्किल सीख लें, किस तरीके से अपनी लाइफ को लेवल अप कर लें, ऐसा कौन सा काम सीख लें, कोई बढ़िया काम सीख लें जिससे ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाए। दिमाग तो दोनों में खराब हो रहा, एक में आपको संकोच करना पड़ रहा, जिंदगी का लेवल लेंस छोटा करना पड़ रहा, एक में आपका लेंस बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे आप जिंदगी को ज़्यादा नज़रिए से देख सकते हो, ज़्यादा तरीके से जी सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके ऊपर है वैसा कौन सा लेंस आप चुन रहे हो। तो प्लीज़ चुनिए किसको, जिससे जो लेंस है वो बढ़े, आपके जो लाइफ का जो लेवल है, जो एंजॉयमेंट लेवल है, सब कुछ बढ़िया हो। थर्ड, एलोकेट अ पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज टू ग्रोथ। देखो, मान के चलो अगर आपके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है, सेविंग्स बिल्कुल नहीं है, तो एक सलाह देना चाहते हैं जो हम भी यूज़ करते हैं। हमारे पास भी कोई लाखों रुपए नहीं है, 300 रुपये है हमारे पास। तो जैसे हमें कोई चीज़ सीखनी होती है, हमसे बताएं, आज के ज़माने में यूट्यूब पे सब कुछ है, जो आप सीखना चाहते हैं, हम तो सही कह रहे हैं, सब कुछ है। एक से एक सीईओ आके आपको पॉडकास्ट में मिल जाएंगे, भाई साहब बिल गेट्स मिल जाएंगे, इलॉन मस्क मिल जाएंगे, सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। कंटेंट क्रिएशन हो गया, एडिटिंग हो गया, सब कुछ है यूट्यूब पे। आज तक हमें लगता ही नहीं कि कोई चीज़ यूट्यूब पे ना हो। अगर बाई चांस नहीं है तो किसी न किसी जुगाड़ तरीके से आप क्रोम पे जाके कोई ना कोई कोर्स खरीद सकते हो, फ्री में बहुत सारे कोर्स भी मिलते हैं, वो जाके कर लीजिए। अगर बाई चांस, पहले तो हमारे ख्याल से देना से आपका काम हो जाएगा। अगर काम नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि अगर महीने के आप 10 रुपये बचा सकते हैं, 100 रुपये बचा सकते हैं, 100 रुपये बचा के 5 महीने के अंदर 500 रुपये का कोई कोर्स है जो आपको लग रहा है कि वैसा ये वैल्यूएबल है, इससे जो हमारी वैल्यू का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये निकल सकता है, तो उसको हम खरीद ले रहे हैं। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जब सीखने को मिलेगा तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इस चीज़ का यूज़ कीजिए, जो अपनी रिसोर्सेज है ना उसका यूज कीजिए। किससे? आप अपने जीवन में ज़्यादा सीखने में, जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आएगी। जब नॉलेज आएगी तो क्या करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे। जैसे एग्जीक्यूट करोगे कोई काम बनेगा, कोई वैल्यू क्रिएट होगी, उससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। बहुत सिंपल है, पता, बहुत सिंपल। लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ना, लेकिन मनी मैनेजमेंट, मनी थिंकिंग बहुत ज़्यादा आसान है। प्लीज़ इस चीज़ को बदलिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो, फिर से कह रहा है, कोई भी डाउट्स हो पूछ लीजिएगा, बिकॉज डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेप मत उठाइएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी कदम उठाएं किसी से कंसर्न करके उठाइएगा, हमसे ही पूछ के बता दीजिएगा भाई साहब ये चीज़ सही है कि गलत है, हम ही बता देंगे आपको। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।